हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, कीबोर्ड इज ए वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस. इट इज यूज्ड for entering the text data. Data is entered into computer by simply pressing various keys. When the data is being typed, the display monitor displays the typed data. Layout of keyboard is same as that of typewriter. The modern keyboards are QWERTY keyboards. It is named so because the first six keys of the top row of letters are Q, W, E, R, T and Y. फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कीबोर्ड का लेआउट कैसा होता है, कीबोर्ड दिखने में कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है कीबोर्ड। फ्रेंड्स, कीबोर्ड को 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। द लेआउट ऑफ कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड into the following 5 sections. First is typing keys. These keys include the letter keys and digits keys, which are generally laid out in the same style that was common for typewriter. फ्रेंड्स, जो टाइपिंग कीज होती हैं उनका यूज अल्फ़ाबेटिक कीज और न्यूमेरिक कीज होती हैं। इनके अंदर कुछ डिजिट्स की सिंबॉलिक कीज होती हैं। ये दिखने में बिल्कुल टाइपराइटर में जो कीज लगी होती हैं इसी प्रकार की दिखाई देती हैं। जैसे मेरे पास मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड की एक फ़ोटो है, उसमें देखते हैं कि कैसे दिखाई देती हैं। ये मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। इसमें जो रेड लाइन के अंदर जो कीज हैं उन्हें टाइपिंग कीज कहते हैं। इनमें अल्फ़ाबेटिक कीज यानी A to Z कीज और गिनती की कीज, न्यूमेरिक कीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड माइनस एंड प्लस और कुछ सिंबॉलिक कीज होती हैं। फ्रेंड्स, इनका यूज डाटा को टाइप करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टाइप इज numeric keys. These keys are used to enter numeric data. Generally, it consists of a set of 17 keys that are laid out in the same style that was common for calculator. फ्रेंड्स, जो न्यूमेरिक कीज होती हैं उनका यूज 1 2 3 ये जो कीज होती हैं इन्हें एंटर करने के लिए किया जाता है। न्यूमेरिक डाटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। जनरली इसमें 17 कीज होती हैं जो कैलकुलेटर की तरह में जो की होती हैं उनकी तरह दिखाई देती हैं। जैसे हम इमेज में देखते हैं, ये जो नीली लाइन है, ब्लू लाइन, इसके अंदर जो कीज हैं वे न्यूमेरिक कीज हैं। इन्हें न्यूमेरिक कीज कहते हैं। इसे जूम करके देखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डिलीट एंटर प्लस माइनस नम लोक, ये 17 कीज हैं फ्रेंड्स। इनका यूज न्यूमेरिक डाटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। अगला टाइप देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड टाइप इज फंक्शन कीज. ईच फंक्शन कीज हैज यूनिक मीनिंग एंड is used for some specific purpose. For example, F5 is used for refresh and time and date in some applications. फ्रेंड, जो फंक्शन कीज होती हैं उनका हर एक कीज का एक फंक्शन होता है, एक मीनिंग होता है, अर्थ होता है, एक स्पेसिफिक कार्य के लिए यूज की जाती हैं वे। जैसे हमें इसमें देखते हैं, जो पीली लाइन के अंदर जो हमारी कीज है इन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। इसमें जैसे यहाँ टॉप में F1 F2 लिखा हुआ है, इन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। ये 12 कीज होती हैं। ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर की लाइन में होती हैं। इनमें हर कीज का यूज डिफरेंट होता है, कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज की जाती है। जैसे F5 का यूज टाइम एंड डेट को यूज करने के लिए किया जाता है। कई बार एप्लीकेशंस में जैसे वर्ड पैड में और नोट पैड में टाइम एंड डेट टाइप करने के लिए यूज किया जाता है F5। और बेसिकली इसका यूज रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। जैसे F1 का यूज हेल्प के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज कंट्रोल कीज.
These keys provide cursor and screen control. These keys include four direction arrow keys, home and insert, delete, page up, page down, control, alt and escape की। फ्रेंड्स ये जो कीज होती हैं ये हमें स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए दी गई होती हैं। इनका यूज स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इनमें डायरेक्शन कीज यानी लेफ्ट राइट अप डाउन कीज होती हैं। होम कीज, एंड कीज, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, ऑल्ट एंड स्केप कीज होती हैं। इसे हम इमेज से समझते हैं। जैसे ये जो ब्लैक लाइन में जो कीज दी हुई हैं हमारी, इन सब को हम कंट्रोल कीज कहते हैं। इनका यूज स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसे होम कीज जो है फर्स्ट कीज, इसमें राइट साइड में जो सबसे ऊपर होम कीज है, इसका यूज मान लीजिए हमने कोई बड़ी फाइल खोल रखी है, जैसे कोई बुक, पीडीएफ बुक खोल रखी है और हमें उसके होम में जाना है, यानी शुरू में जाना है, पहले पेज पर जाना है, तो हम होम का यूज करते हैं, होम की का यूज। बेसिकली हम कहीं भी हों, कंप्यूटर में कोई बड़ी फाइल हो तो हमें होम पर जाना है तो होम कीज का यूज किया जाता है। एंड पर जाना है तो एंड कीज का, एंड की का, सॉरी। पेज अप और पेज डाउन का यूज पेज अप और डाउन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आती है हमारी डायरेक्शन कीज और ओल्ट एंड कंट्रोल कीज। ओल्ट और कंट्रोल की का यूज बेसिकली शॉर्टकट कीज के लिए यूज किया जाता है। फोर डायरेक्शन कीज का यूज जैसे हम कोई मान लीजिए कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें पेज स्क्रीन को अप और डाउन, लेफ्ट राइट करने के लिए किया जाता है, चाहे वो फाइल हो, फोटो हो, कुछ भी हो। कंट्रोल फंक्शन की ओल्ड, इनका यूज हम जान चुके हैं। नेक्स्ट कीज स्केप कीज। फ्रेंड्स जो सबसे पहले सबसे टॉप की लाइन में जो की होती है, इसे स्केप कीज कहते हैं। स्केप कीज, इसका यूज बेसिकली स्क्रीन से को स्केप करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने अपनी स्क्रीन जूम कर रखी है, हमें इससे बाहर निकलना है तो उसके लिए स्केप की का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ कीज इज स्पेशल पर्पज कीज। कीबोर्ड also includes some specific purpose keys such as enter, shift, caps lock, num lock, space bar, tab and print screen keys। फ्रेंड्स जो स्पेशल पर्पज कीज होती हैं, इनका यूज स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है, कोई स्पेशल कार्य के लिए। इसे हमें इमेज से समझते हैं। वो जो स्लेटी कलर की लाइन में जो कीज दी हुई हैं, ये इन्हें हम स्पेसिफिक पर्पज कीज कहते हैं। इनका अपना अपना अलग यूज है। जैसे टैब का यूज, अगर हम ओल्ड के साथ टैब प्रेस करते हैं तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पर स्विच करते हैं। विंडो के साथ करते हैं तो हम डेस्कटॉप चूज करते हैं, स्विच करते हैं। और सिंगल टैब की यूज करते हैं तो हम ऑप्शंस पर स्विच करते हैं। कैप्स की का यूज अल्फाबेटिक कीज को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट की का यूज शॉर्टकट कीज और अल्फाबेटिक कीज को कैपिटल लेटर में यूज करने के लिए किया जाता है, टाइप करने के लिए। इनमें डिफरेंस फ्रेंड्स इतना है, जब हम कैप्स लॉक कीज दबाते हैं की, तो यहाँ जो एक लाइट का जो बटन दिख रहा है आपको, ये छोटा सा, यहाँ एक लाइट बलती है और उसे जब तक हम दोबारा प्रेस नहीं करेंगे तो हम इस बीच में जो भी की दबाएंगे अल्फाबेटिक, वे सारी कैपिटल लेटर में टाइप होंगी। हमें बार बार कैप्स लॉक की दबाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें एक की दबानी है, मान लीजिए हम कोई वर्ड लिख रहे हैं जिसका पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी छोटे ही हैं, तो हम एक की के लिए शिफ्ट प्लस में अल्फाबेटिक की यूज करेंगे। कैपिटल लेटर में प्रेस करने के लिए इन दोनों में यही अंतर है फ्रेंड्स। अगले जो कीज हैं वे हैं एंटर की और शिफ्ट की।
इनका एक स्पेशल यूज होता है, जैसे हम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो अगली लाइन पर जाने के लिए एंटर की यूज करते हैं। कोई फाइल फोल्डर खोलने के लिए एंटर की यूज करते हैं, जब हमें केवल कीबोर्ड का यूज करते हैं, हमें माउस का यूज नहीं करते। जब शिफ्ट की का यूज शॉर्टकट कीज के लिए भी किया जाता है, और कैपिटल लेटर करने के लिए मैंने वहाँ बताया था। और इस वाली ये जो कीज है, इसका यूज मान लीजिए हमने कोई वीडियो या फिल्म चला रखी है तो उसे यूज करने के लिए भी किया जाता है। फ्रेंड्स, जो अगली कीज हैं वे हैं प्रिंट स्क्रीन, डिलीट और बैक स्पेस की। बैक स्पेस की और डिलीट की का यूज टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए भी किया जाता है, और डिलीट का यूज डिलीट करने के लिए किया जाता है, कोई भी फाइल फोटो कुछ भी हो, इसका यूज डिलीट करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट को डिलीट करने में इनमें यह अंतर है कि अगर हम बैक स्पेस दबाएंगे तो पीछे की ओर से डिलीट होगा टेक्स्ट, और डिलीट की दबाएंगे तो हमारा कर्सर जहाँ है उसके आगे की तरफ से टेक्स्ट डिलीट होगा। प्रिंट स्क्रीन का यूज बेसिकली स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये जाना कि कीबोर्ड का लेआउट कैसा होता है, कीबोर्ड क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।